अपगत वेद में 24 ठाणा, जो स्त्री पुरुष तथा स्त्री पुरुष दोनों की अभिलाषा रूप परिणामों की तीव्र वेदना से होने वाले संक्लेश से रहित हैं, वे अपगत वेदी हैं। जिनके तीनों प्रकार के वेदों से उत्पन्न होने वाला संताप दूर हो गया है, वे वेदरहित जीव हैं। धवला 01-342। 24 स्थान में अपगत वेद। 1 गति 4 में 1 भेद मनुष्यक्ति। 2 इंद्रिय 5 में से 1 भेद पंचेंद्रिय। 3 काय 6 में से 1 भेद त्रस्काय। 4 योग 15 में से 11 योग मनोयोग। 4 वचन योग। 4 काय योग। 3 औदारिकद्विक कार्मण काय योग। 5 वेद 3 में से 0 वेद कोई वेद नहीं, केवल द्रव्य वेद होता है जो पुरुष वेद है, कोई भाव वेद नहीं है। 6 कषाय 25 में 4 कषाय संज्वलन चतुष्क कषाय। 9वें गुणस्थान 4 10वें में सूक्ष्म लोभ। 11 से 14 गुणस्थान में कोई भी कषाय नहीं। 7 ज्ञान 8 में से 5 ज्ञान मति श्रुत अवधि ज्ञान मनःपर्यय ज्ञान केवल ज्ञान। 8 संयम 7 में से 4 सामायिक छेदोपस्थापना सूक्ष्म सांपराय यथाख्यात संयम। 9 दर्शन 4 में 4 दर्शन चक्षु अचक्षु अवधि दर्शन केवल दर्शन। 10 लेश्या 6 में 1 लेश्या शुक्ल लेश्या। 11 भव्यत्व 2 में से 1 भव्य। 12 समयत्व 6 में से 2 भेद शायिक और द्वितीयोक्षम। 13 संगी 2 में से 1 भेद संगी जीव। 14 आहारक 2 में से 2 भेद आहारक अनहारक। अनहारक समुद्धात अपेक्षा तथा 14वें गुणस्थान में। 15 गुणस्थान 14 में 6 भेद 9 से 14 तक। 16 जीव समास 19 में से 1 भेद संगी पंचेंद्रिय। 17 पर्याप्ति 6 में से 6 भेद आहार शरीर इंद्रिय श्वासोच्छ भाषा मन पर्याप्ति। 18 प्राण 10 में से 10 प्राण सभी 10 प्राण। 19 संज्ञा 4 में 1 भेद परिग्रह संज्ञा, यह 10वें गुणस्थान तक है, आगे कोई भी संज्ञा नहीं है। 20 उपयोग 12 में से 9 भेद 5 ज्ञानोपयोग व 4 दर्शनोपयोग। 21 ध्यान 16 में से 4 भेद चारों शुक्ल ध्यान। 22 आश्रव 57 में से 15 भेद कषाय 4 योग 11 14 वे आश्रव नहीं होता है। 23 जाति 84 लाख में से 14 लाख जातियां मनुष्यक्ति की। 24 कुल 199.5 लाख करोड़ में से 14 लाख करोड़ कुल होते हैं। अपगतवेदी जीवों के कषाय। अपगतवेदी जीवों के 4 कषाय होती हैं, संज्वलन क्रोध मान माया लोभ। 9वें गुणस्थान में पहले वेद का अभाव होता है, उसके बाद संज्वलन कषायों का नाश होता है। इसलिए 9वें गुणस्थान में संज्वलन क्रोधादि चारों कषाय पाए जाते हैं तथा 10वें गुणस्थान में केवल सूक्ष्म लोभ पाया जाता है। धवला 2 11वें से 14वें गुणस्थान तक तथा सिद्ध भगवान भी अपगतवेदी होते हैं, लेकिन उनके कषाय भी नहीं होती है। अपगतवेद में 5 ज्ञान। अपगतवेदी के 9वें 10वें 11वें तथा 12वें गुणस्थान में मति श्रुत अवधि और मनःपर्यय ज्ञान होता है। 13वें और 14वें गुणस्थान में केवल ज्ञान पाया जाता है। सिद्ध भगवान के ज्ञान को भी केवल ज्ञान कहते हैं। नोट इसी प्रकार 4 दर्शनों में भी जानना चाहिए। अपगतवेद में संयम की विवेचना। अपगतवेद में 4 संयम होते हैं। सामायिक और छेदोपस्थापना संयम 9वें गुणस्थान की अवेद अवस्था में होते हैं, यानी 6 से 9 गुणस्थान तक। सूक्ष्म सांपराय संयम 10वें गुणस्थान में होता है। यथाख्यात संयम 11, 12, 13, 14वें गुणस्थान में पाया जाता है। धवला 2 अपगतवेद में 2 समयकत्व। अपगतवेदी के उपशम समयकत्व उपशम श्रेणी में स्थित 9वें अवेद भाग में 10वें तथा 11वें गुणस्थान में पाया जाता है।
शायक समयकत्व उपशम श्रेणी में स्थित 9वें से 11वें गुणस्थान तक तथा क्षपक श्रेणी में स्थित 9वें, 10वें, 12वें गुणस्थान में और 13वें, 14वें गुणस्थान तथा सिद्ध भगवान के भी पाया जाता है। धवला 2 अपगतवेदी के वेद का अभाव। यहाँ पर तो भाव वेद का अधिकार है, इसलिए भाव वेद के अभाव से ही उन जीवों को अपगतवेदी जानना चाहिए, द्रव्य वेद के अभाव से नहीं। धवला 1/345 मनुष्य मिथ्यादृष्टि गुणस्थान से लेकर अनिवृत्तिकरण गुणस्थान तक तीनों वेद वाले होते हैं। आगम में 9वें गुणस्थान के सवेद भाग पर्यंत द्रव्य से एक पुरुष वेद और भाव से तीनों वेद हैं, ऐसा कथन किया है। गोमटसार जीवकांड जीवत्व प्रदीपिका 271 अपगतवेदी आश्रव रहित अवस्था। 14वें गुणस्थानवर्ती अपगतवेदी आश्रव रहित ही होते हैं। सिद्ध भगवान भी आश्रव रहित ही होते हैं। अपगतवेद में 24 ठाणा का वर्णन पूर्ण हुआ। जिनवाणी माता की जय।